हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, रीजनिंग में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डीडी। आप कहोगे डीडी क्या है, तो दरअसल ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है। इसको डीडी नाम से नहीं जानते, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन का मतलब कि दिशा होता है, एंड दूरी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, ये एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, तो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। एसएससी में पूछे जाते हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग में पूछे जाते हैं सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम, पीओ, क्लरिकल, एसओ, राइट। उसके अलावा यूपीएससी का सी सेट होता है, सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये स्टेट पीएससी का भी होता है। ठीक है, फिर बात करूं कि रेलवे में, तो रेलवे में भी पूछा जाता है सिंगल क्वेश्चन, पजल्स के फॉर्म में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के सेट पूछे जाते हैं पूरे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है, तो वहाँ ये सब पूछे जाते हैं, राइट। देखो क्या पूछा जाता है इसमें। देखो भाई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन सी दिशा होती है। आप जहाँ पर भी बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो, देखो, एक तो भगवान सूर्य जिस दिशा से निकलते हैं उनको पूर्व कहते हैं। उसके अपोजिट में, यानी जहाँ पर वो अस्त होते हैं, सनसेट होता है, वो पश्चिम होता है, यानी वेस्ट होता है। एंड देन आपके दाहिने हाथ में दक्षिण होता है, मीन्स साउथ होता है, और बाएं हाथ में उत्तर यानी नॉर्थ होता है। ठीक है, परंतु जब हम ब्लैक बोर्ड पर या फिर बात करूं कि पेपर या पेंसिल पर शो करते हैं, तो जो भी ऊपर डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ कहते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ यानी उत्तर होता है। हमारे जो सामने डायरेक्शन होती है, कॉपी पेन की बात कर रहा हूं मैं, कॉपी में, बोर्ड पर जहां भी आप लिखोगे, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो भी होती है, ये वाली डायरेक्शन, इसको हम नॉर्थ कहते हैं, उत्तर कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या होती है, साउथ होती है। साउथ मतलब दक्षिण होता है। ठीक है दोस्त, और हमारे दाहिने हाथ में यहाँ इधर ईस्ट होता है। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है दोस्त, और उसके अपोजिट में वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। इतनी बात आई होप कि आप जानते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये सीख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। अगर मान लो कि मैं यहाँ से ये डायरेक्शन खींचूँ, एक ये लाइन हो गई, तो भाई एक ये डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन होगी। फिर अगर मैं यहाँ से एक इधर खींच दूँ और यहाँ से एक इधर खींच दूँ। ठीक है, देखो ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट। अब इसके बीच में मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ, यहाँ 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 किसी भी एंगल में बात करूँ, तो ये पूरी डायरेक्शन क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व। बताओ भाई, अब एक चीज से कंफ्यूज कभी भी मत होना, इसको नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। चाहे आप नॉर्थ को पहले लगाओ, ईस्ट को बाद में लगाओ, या ईस्ट को पहले लगाओ, नॉर्थ को बाद में लगाओ, एक ही बात है। परंतु जनरली हम यूज़ करते हैं कि ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है इसको पहले यूज़ करते हैं, जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है इसको बाद में, मतलब नॉर्थ ईस्ट पहले प्रोनाउंस करते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, तो इसका अपोजिट आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन होगी तो वो साउथ वेस्ट कहलाएगी। ठीक है, साउथ वेस्ट कहलाएगी। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब ये चाहे कितने भी एंगल पर हो, 5 डिग्री पर हो इधर से या इधर से, 15, 25, 36, 39,
इनके बीच में अगर कहीं पर भी है तो ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी, राइट। फिर अगर यही चीज नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आप यहाँ डायरेक्शन करोगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। बताओ भाई, कोई दिक्कत? इसके अपोजिट ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट और साउथ है तो इसको साउथ ईस्ट कह देंगे। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण और पूर्व। देखो भाई, सब जगह मैं बता दिया हूं कि नॉर्थ ईस्ट लिखो या ईस्ट नॉर्थ लिखो, उत्तर पूर्व लिखो या पूर्व उत्तर लिखो, साउथ ईस्ट लिखो या ईस्ट साउथ लिखो, एक ही बात है। यानी दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण कोई भी आप प्रोनाउंस करो या बोलो या लिखो, एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। जनरली हमारे बोलने की आदत होती है कि जो ये ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ, अगर इनके बीच में कुछ है तो नॉर्थ को और साउथ को हम पहले प्रोनाउंस लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो जैसे साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। समझ आया? तो ये डायरेक्शन आप लिख लो और समझ लो, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अब देखो आगे चलते हैं। देखो दोस्त, एक चीज़ ऐसी होती है कि आपको बोलते हैं मुड़ने के लिए, तो मुड़ने के लिए मतलब आपको पता है कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। समझ आया? नॉर्थ मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। देखो, कभी भी ध्यान रखना, मान लो कि एक कोई आदमी है, कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ से गया, मान लो कि ईस्ट में जा रहा, अगर उसको दाहिने मुड़ना है यानी राइट मुड़ना है तो क्या करेगा? वो इधर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा। ध्यान रहे, एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखना, कभी भी जब भी मुड़ना है, अगर वो किसी एंगल की बात नहीं किया है तो आपको हमेशा 90 डिग्री एंगल पर ही मुड़ना होगा। और 90 डिग्री एंगल आप समझते हो, देखो ये परपेंडिकुलर दो लाइन है, तो जहाँ दो लाइन परपेंडिकुलर मिलती हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर वो किसी एंगल की बात नहीं किया, 90 बोला है तो 90 लिखोगे, 135 बोला तो 135, 270 बोला 270, 180 बोला 180, ठीक। जितना अगर एंगल का नाम देगा तो ठीक है, अगर एंगल का नाम नहीं देता तो आपको 90 मुड़ना होता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से आप किधर किधर भी गए, ईस्ट गए, ईस्ट से आपको राइट मुड़ना है तो आप घड़ी की दिशा में मुड़ोगे। घड़ी ऐसी होती है और घड़ी ऐसी चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। बताओ भाई, ऐसे ही चलती है घड़ी? तो आप हमेशा अगर दाहिने मुड़ना है, राइट मुड़ना है तो क्या करोगे? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आप क्या करोगे? घड़ी की दिशा में मुड़ोगे। राइट मुड़ना है, देखो यहाँ से इधर गए, आप इधर गए तो बंदा इधर फेस करके बैठा है तो उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट उधर होगा, तो राइट में घड़ी की दिशा में इधर मुड़ गए। आप अगर कहोगे कि चलो ईस्ट की जगह मैं नॉर्थ बोलता हूँ, अगर मान लो बंदा नॉर्थ में जा रहा है तो भाई नॉर्थ में जा रहा है, अगर उसको राइट मुड़ना है यानी दाहिने मुड़ना है तो क्या मुड़ेगा? इधर, तो ये घड़ी की दिशा हुई। साउथ गया, साउथ में अगर ईस्ट मुड़ना है, मान लो राइट मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है तो फिर कहाँ मुड़ेगा? ये घड़ी की दिशा में इधर मुड़ेगा। वेस्ट गया और उसको दाहिने मुड़ना है तो दाहिना उसका इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर बंदा फेस करके इधर बैठा है उसका दाहिना ऊपर होगा और जो बायां होगा यानी लेफ्ट राइट नीचे होगा, ठीक। तो कभी भी क्या करना है, अगर राइट बोलता है तो राइट डायरेक्शन ये मतलब क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और लेफ्ट बोलता है तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ आया? अब देखो कैसे, आप कहोगे कि कैसे, तो देखो ये हुआ नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। मैं राइट के लिए तो समझा दिया हूँ, अगर मान लो कि लेफ्ट मुड़ना है, भाई मान लो इधर गए, ठीक है, और आपको कहाँ मुड़ना है? बाएं मुड़ना है यानी लेफ्ट मुड़ना है, तो कहाँ मुड़ोगे? मान लो इधर बंदा है कोई गया तो उसका फेस इधर है, और जब इधर फेस है तो उसका दाहिना तो इधर होगा, लेफ्ट उधर होगा, बायां उधर होगा, तो उसको कहाँ मुड़ना है? बाएं मुड़ना है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। अब ये लाइन सीधी नहीं है तो लाइन इसको सीधी, ये ऐसा मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। अगर मान लो इधर गया बंदा, उसको बाएं मुड़ना है तो भाई इधर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा,
क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा ये है तो घड़ी की विपरीत दिशा ऐसी हो जाएगी, ऐसी। ठीक है दोस्त, इधर गया मान लो उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट मुड़ना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ जाएगा। बताओ, इधर अगर आया है उसको मुड़ना है लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। तो मतलब ये डायरेक्शन उसकी मुड़ने की हुई। समझ आया? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर राइट भी कभी भी बोलता है कि राइट डायरेक्शन में मुड़ना है तो क्लॉकवाइज मुड़ोगे, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा बोलते हैं इसको, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, समझ आया? तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना, इसको भूलना मत, क्योंकि जब भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कई बार कि लेफ्ट राइट, बट आप ध्यान रखना कि अगर आपको राइट मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में मुड़ोगे, और लेफ्ट मुड़ना है तो मतलब घड़ी की विपरीत दिशा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मुड़ोगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आप कहोगे कौन सा फार्मूला? देखो, फार्मूला ये, अगर मान लो कि ये एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब मैं लिख रहा हूँ, एल मीन्स लेफ्ट होता है, आर मीन्स राइट होता है। समझ आया? लेफ्ट का मतलब बायां होता है दोस्त, और राइट का मतलब दायां। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मान लो कि मैं लिख दूं कि एक लेफ्ट जाना है और एक राइट जाना है, एक लेफ्ट और एक राइट, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलके 0 होंगे, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अभी लिखो, मैं समझाता हूँ फार्मूले को, अभी तो आप समझो, केवल मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको देखो। ठीक है, फिर अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मान लो कि मैं इनमें दो दो का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं 2L प्लस 2R बराबर 0? तो क्या आप इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हो 2L प्लस 2R बराबर 0? अगर मैं इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 3L प्लस R बराबर 0, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं L प्लस R बराबर 0 तो होगा। अगर मैं इसी में N का मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट प्लस राइट, ये भी बराबर 0 होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर 0 होता है, 1 लेफ्ट प्लस 1 राइट बराबर 0। तो ये L मतलब 1L लिखा है, R मतलब 1R। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी चीज़ में कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो वो सेम नंबर होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला। फिर तीसरा क्या होगा दोस्त? मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख दूं कि 2L बराबर 2R होता है। लिख सकता हूँ क्या? कैसे? मैं ये भी समझाऊंगा, आप चिंता ना करो, अभी तो बस आप देखो। देखो, मैं इसी चीज़ को 2L प्लस 2R बराबर 0 भी लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर दो लेफ्ट और दो राइट अगर आप मुड़ गए तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप उसी जगह पर आ गए। ठीक है, और दो लेफ्ट बराबर दो राइट होता है, चाहे आप दो लेफ्ट मुड़ जाओ और चाहे दो राइट ले लो, एक ही बात होगी, आप एक ही डायरेक्शन में खड़े होगी। फिर आगे क्या लिखूं बताओ? और फार्मूले होते हैं। आगे ये होता है कि आप 3 चाहे लेफ्ट ले लो अथवा एक राइट ले लो, बात बराबर है। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार आप लेफ्ट मुड़ो अथवा एक बार राइट मुड़ जाओ, बात बराबर होती है। फिर अगला फार्मूला, चाहे आप 3 बार राइट मुड़ो अथवा एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, बात बराबर होती है। ठीक है दोस्त, फिर आप 4 बार अगर लेफ्ट मुड़ गए तो इसका मतलब कि 0, आपने कुछ भी नहीं मुड़ा, मतलब उसी दिशा में जहां आप खड़े थे, जिस दिशा में घूम के वहीं आके खड़े हो जाओगे। और अगला फार्मूला, चाहे आप 4 राइट ले लो तो भी आप उसी दिशा में आके खड़े हो जाओगे, मतलब 0 आपने घूमा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? अब देखो, मैं इन फार्मूलों को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, पहला वाला है 1 लेफ्ट प्लस 1 राइट बराबर 0। देखो, पहला 1 लेफ्ट प्लस 1 राइट बराबर 0, यही है। देखो,
भाई हमने क्या किया, ये मान लो हमने ये लेफ्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो। मान लो कि इधर गए थे, चलो मान लेते हैं कि चलो ये आप ईस्ट में जा रहे थे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप ईस्ट में जा रहे थे, ठीक है दोस्त। तो ईस्ट में गए, आपका चेहरा अभी किधर मुड़ा है, ईस्ट की ओर, यही मुड़ा है आपका, ईस्ट की ओर चेहरा मुड़ा है। अब आप चाहे पहले लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो पहले आप लेफ्ट लिए, भाई लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, इधर जाओगे, आपका लेफ्ट इधर होगा। एक्चुअली लाइन सही नहीं आ रही है, बट आप समझो कि ये आपने लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है। अभी आप इधर पहुंच गए, एक लेफ्ट लिए। अब जब एक राइट आपको लेना है, तो एक राइट लोगे, मतलब यहाँ से आपका राइट दाहिने साइड इधर होगा, तो ये आपने राइट लिया। बताओ भाई, पहले कौन सी डायरेक्शन में आप स्टार्टिंग में मुड़े थे, ईस्ट में मुड़े थे, अभी भी ईस्ट में ही मुड़े हो, कोई दिक्कत है नहीं, ईस्ट में पहुंच गए। सिमिलर वे में अगर मान लो आप ईस्ट की जगह नॉर्थ में गए तो साउथ में गए होते या वेस्ट में गए होते, तब भी यही होता। चलो मान लो कि मैं साउथ में ले लेता हूँ। भाई मान लो कि आप स्टार्टिंग में साउथ में मुड़े थे, साउथ की ओर आपका चेहरा था, समझ आया, साउथ की ओर मुड़े थे। चलो इस बार राइट ले लेता हूँ, आप जो बोलो, चलो लेफ्ट ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो। तो आपको लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज, भाई आप इधर मुड़े हो, चेहरा आपका इधर है, तो लेफ्ट आपका ये होगा, तो आप लेफ्ट मुड़ गए। बताओ दोस्त, अब यहाँ से आप राइट मुड़ो, तो राइट आपका इधर होगा, देखो इधर हो जाएगा, देखो राइट आप इधर आ गए। अभी पहले साउथ में मुड़े थे, देखो अभी भी साउथ में ही हो। इसका मतलब एक लेफ्ट लो और एक राइट लोगे, तो आपका मतलब ये होगा कि जीरो पर डायरेक्शन, यानी जहाँ पहले थे, जीरो का मतलब कि जहाँ जिस डायरेक्शन में आप पहले खड़े थे उसी डायरेक्शन में रहोगे। डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन की बात है। तो डायरेक्शन देखो, पहले साउथ में थे अभी भी साउथ में हो, पहले ईस्ट में थे अभी भी ईस्ट में हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, ये देखो, लेफ्ट प्लस राइट बराबर जीरो होता है, चाहे जितने लेफ्ट ले लो चाहे जितने राइट ले लो, ये तो आपने प्रूव कर दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो कि देखो एन लेफ्ट प्लस राइट बराबर जीरो होता है। आप कहोगे कैसे, भाई बस ध्यान रखना कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं। एक लेफ्ट का मतलब जैसे कि यहाँ पर एक लेफ्ट गए, यहाँ पर आपने एक लेफ्ट लिया फिर एक राइट ले लिया, तो अल्टीमेटली उसी जगह पर आके खड़े हो गए। एक लेफ्ट लिया एक राइट ली, उसी जगह पर आके खड़े हो गए। अब आप कहोगे कि एन, एन का मतलब मैं दो ले लेता हूँ, आप किसी भी नंबर के लिए प्रूव कर सकते हो। देखो मैं दो लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लो मैं दो, मान लो एन की जगह मैं टू ले लेता हूँ, तो 2L + 2R बराबर जीरो, या आप इसी को ऐसा लिख दो। देखो कैसे, दो बार मान लो इधर आप चले, कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा। देखो मान लो आप दो बार लेफ्ट मुड़े, चलो हम ईस्ट में चलें, नॉर्थ में चल देते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नॉर्थ में। तो दो बार लेफ्ट लेना है आपको। भाई आप अभी नॉर्थ में खड़े हो, नॉर्थ की ओर फेस करके, ठीक है, दो लेफ्ट मुड़ना है। एक लेफ्ट आप ये गए, दूसरा लेफ्ट आप ये आए, क्योंकि आपका पहला लेफ्ट इधर होगा, दूसरा लेफ्ट इधर होगा, ठीक। दो लेफ्ट आपने लिया, अब दो राइट लेना है, तो भाई इधर से राइट कौन सी डायरेक्शन होगी, तो राइट आप एक ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। आपने एक बार राइट मुड़ा, फिर आपका राइट उधर हो जाएगा, आपका राइट इधर होगा, कौन सी डायरेक्शन में, तो आप उधर राइट घुमा दोगे, तो ये आपका राइट, फिर आप इधर घूम गए। मतलब अल्टीमेटली पहले स्टार्टिंग में देखो आपका नॉर्थ में घूमे थे, तो अभी भी आपका नॉर्थ की ओर फेस है। मतलब कहाँ अल्टीमेटली डायरेक्शन आपकी कहाँ हुई, जीरो ही हुई। मतलब जीरो का मतलब कि जीरो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जीरो ऐड करोगे। पहले नॉर्थ में थे तो नॉर्थ प्लस जीरो बराबर नॉर्थ ही तो हुआ, ठीक है दोस्त। सेम चीज़ आप एन मतलब कि 3 4 10 एन के लिए लगा सकते हो, बराबर जीरो होगा, या एन लेफ्ट प्लस एन राइट बराबर जीरो। आपको लगेगा कि मैं फार्मूला क्यों लिखा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ। भाई जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपको समझ आएगा कि जहाँ आप 2 मिनट लाइन खींचते रहते, उसकी डायरेक्शन सेट करते रहते 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, वहाँ आप चुटकियों में बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी फार्मूले भी आप प्रूव कर सकते हो। देखो फिर कौन सा है, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, ये तो मैं आपको देखो यहीं से दिखा दिया हूँ कि चाहे अब देखो
तीसरा वाला, टू लेफ्ट बराबर टू राइट, कैसे? देखो ये आपकी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है दोस्त, आप दो लेफ्ट ले लो। देखो मान लो आपकी अभी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मान लो कि आप नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हो, भाई आपको दो लेफ्ट लेना है। तो पहला लेफ्ट ये हुआ, दूसरा लेफ्ट ये हुआ, तो आप कहाँ पहुँच गए, साउथ में पहुँच गए। एक लेफ्ट अथवा एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सिर्फ मुड़ना बोलता है या एक लेफ्ट बोलता है तो मतलब आप 90 डिग्री पर मुड़ोगे, किसी और एंगल पर नहीं। तो एक लेफ्ट आप ये मुड़े, फिर दूसरा लेफ्ट आप नीचे आ गए। तो पहले नॉर्थ में मुड़े थे, अब आप साउथ में पहुँच गए। ठीक है, अब आपकी डायरेक्शन साउथ में हो गई। चलो अगर मैं यहीं से कहूँ कि आप पहले नॉर्थ में ही थे, लेफ्ट की जगह राइट में आप मुड़ना है, तो राइट इधर मुड़ोगे तो पहला राइट, फिर राइट मुड़ोगे तो भाई दूसरा राइट नीचे आ जाएगा। देखो इधर भी आप साउथ में घूम गए, इधर भी आप साउथ में घूम गए, मतलब टू लेफ्ट बराबर टू राइट हो गया। ठीक है, और वन लेफ्ट बराबर वन राइट बराबर 90 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब चौथा देखो, चौथा वाला फार्मूला क्या है, थ्री लेफ्ट बराबर वन राइट अथवा थ्री राइट बराबर वन लेफ्ट। सिमिलर वे में देखो होगा, देखो कैसे, ये आपकी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपको प्रूव करना है थ्री लेफ्ट बराबर वन राइट अथवा थ्री राइट बराबर वन लेफ्ट, यही देखना है आपको। देखो दोनों में से कोई भी प्रूव कर लो, बात एक ही है। देखो भाई कैसे करोगे प्रूव, दरअसल मैं आपको समझा रहा हूँ प्रूव, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो आपको तीन लेफ्ट मुड़ना है। देखो मान लो कि आप नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हो, भाई एक लेफ्ट मुड़ा आपने, दूसरा लेफ्ट आप मुड़े, फिर तीसरा लेफ्ट आप इधर जाओगे, तो कहाँ पहुँच गए आप, ईस्ट वाली डायरेक्शन में पहुँच गए, आपका मुंह अब ईस्ट की ओर हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ से एक राइट लोगे तो भाई पहला अगर नॉर्थ की ओर मुड़े तो राइट लोगे तो डायरेक्ट आप ईस्ट की ओर पहुँच गए। तो देखो इधर भी सेम डायरेक्शन है, इधर भी सेम डायरेक्शन है। समझ आया दोस्त, मतलब दोनों में ईस्ट ही की ओर आप मुड़ गए ना अल्टीमेटली। ठीक है, तो मतलब ये भी सेम हो गया। और सेम चीज़ें अगर आप राइट की जगह तीन राइट ले लो, मान लो यहाँ है, चलो इसी में समझा देता हूँ, मान लो यहाँ राइट है, मान लो साउथ की ओर पहले आप स्टार्टिंग में मुड़े हो, आपको तीन राइट लेना भाई। पहला राइट लोगे तो किधर जाओगे, ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये। बताओ समझ आया, तो अल्टीमेटली आप कहाँ गए, ईस्ट की ओर। अब एक अगर यहाँ से, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट की ओर मुड़ जाओ तो लेफ्ट की ओर मुड़ गए तो डायरेक्ट ईस्ट में पहुँच गए ना, मतलब सेम डायरेक्शन हो गई, चाहे तीन बार राइट मुड़ो और एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ। आपको अगर याद हो तो मैं कैलेंडर में क्या बताया था कि कैलेंडर जब आपने पढ़ा था तो 7 दिन का हफ्ता होता है, इसलिए 7 से आप डिवाइड करके ओड नंबर ऑफ डेज निकालते हो। 5 दिन आगे जाओ फॉरवर्ड जाओ अथवा 2 दिन बैक चले जाओ, एक ही बात होती थी। अथवा 4 दिन फॉरवर्ड जाओ और 3 दिन बैक चले जाओ, एक ही बात होती थी। अथवा सिमिलर वे में 5 दिन बैक जाओ अथवा 2 दिन फॉरवर्ड चले जाओ, एक ही बात होती थी। अथवा 4 दिन बैकवर्ड जाओ और 3 दिन आगे चले जाओ, एक ही बात होती थी। सिमिलर वे में यहाँ भी है, क्योंकि 4 डायरेक्शन होती है तो 3 लेफ्ट लेफ्ट मुड़ो अथवा एक राइट मुड़ जाओ। छोटा हम काम करते हैं, 3 लेफ्ट मुड़ लो या एक राइट मुड़ लो, बात बराबर है। 3 राइट मुड़ो अथवा एक लेफ्ट मुड़ लो, बात बराबर है। ठीक है दोस्त, अब कौन सा बच्चा बताओ। अब आपको प्रूव करना है ये वाला कि 4 लेफ्ट बराबर 4 राइट ये बराबर 0 होता है क्या। देखो देखो छठवां एंड सातवां आपको प्रूव करना है कि 4 लेफ्ट बराबर 0 एंड 4 राइट बराबर 0। देखो भाई आपने ये डायरेक्शन खींच दी, ठीक है। अब डायरेक्शन आपको तो अब तक याद हो गया होगा, ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड दिस इज वेस्ट। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है आता। अब देखो 4 बार लेफ्ट मुड़ो, भाई मान लो कि आप नॉर्थ में हो, नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हो, ठीक है। एक लेफ्ट मुड़ा आपने, ये गया, फिर दूसरी बार आप इधर आ गए, दूसरा लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, फिर तीसरा लेफ्ट इधर मुड़ोगे, फिर चौथा लेफ्ट आप इधर मुड़ोगे। कहाँ आ गए अल्टीमेटली, 0 पर आ गए। 0 का मतलब पहले नॉर्थ में खड़े थे तो नॉर्थ में ही तो घूम के आ गए ना। देखो पहले नॉर्थ में घूमे थे, अभी भी 4 बार घूम के लेफ्ट में और नॉर्थ पर आ गए। नॉर्थ ही डायरेक्शन में आपको देखो आपका फेस है,
मतलब अल्टीमेटली 0 पर आ गए। ठीक, अब राइट प्रूफ पढ़ना है। मान लो चाहे मैं इधर ले लूँ, इधर ले लूँ, इधर ले लूँ, कहीं भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में, या इधर तो बना दिया हूँ, इधर भी आप ले सकते हो। ईस्ट ले लेता हूँ मान लो। तो आप देखो, आप मान लो कि ईस्ट की ओर फेस करके आप खड़े हो। भाई आपको 4 राइट लेना है। पहला राइट लोगे तो इधर आओगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा राइट लोगे तो कहाँ जाओगे, इधर जाओगे 2। फिर तीसरा राइट लोगे तो आप ऊपर जाओगे, 3 राइट। फिर चौथा राइट लोगे तो आप इधर जाओगे। देखो पहले भी ईस्ट की ओर खड़े थे, अभी भी ईस्ट की ओर ही फेस करके पहुंच गए। तो मतलब ये 4 राइट बराबर, चाहे आप घूमो चाहे ना घूमो, 0 के बराबर है। जहाँ 4 राउंड लेना है, आप कुल मिला के उसी डायरेक्शन में खड़े हो जाओगे घूम के, जिस डायरेक्शन में आप ओरिजिनली खड़े थे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगी 5R, तो 5R का मतलब कि 4R प्लस आप 1R लिखोगे, तो ये तो 0 हो गया, और बराबर 1R, और 1R का मतलब फिर आप राइट घूम जाओ। बस इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब चलो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, देखो भाई, रीजनिंग या मैथ जो आप इस चैनल पर पढ़ोगे, बता रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी भर का डाउट खत्म हो जाएगा। कभी आपको फिर से कोई डाउट नहीं होगा, और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन करोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये बातें आप हमेशा क्लियर रखना, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, आपका फंडे वो चीज़ें क्लियर करता हूँ, आपको डाउट में नहीं रखता। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है। देखो अब आप सोचो कि करीब करीब आपको 20-22 मिनट तो मैं इसी में समझा दिया कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलूँ तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, और समथिंग मिसिंग। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा एक रहता है, यार कुछ तो छूट रहा, कुछ तो छूट रहा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो, शिवानी इज वॉकिंग टुवर्ड साउथ। शिवानी अथवा साबनी, साबनी साबनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। देखो अब दक्षिण की ओर, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। देखो भाई हमारी लाइन सीधी ना बने तो आप एडजस्ट करना, ठीक है, समझना है आपको। साबनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है। भाई दक्षिण की ओर चल रही थी, यही था, दक्षिण की ओर चल रही थी, अब वो बाएं मुड़ी, चल रही थी, फिर वो बाएं मुड़ी। अब बाएं मुड़ने का क्या मतलब हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका बाएं इधर होगा, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज समझ लो या बाएं इसको मोड़ दो। अगर इधर जा रही तो उसका चेहरा इधर साउथ की ओर है, तो ये दहिना होगा, ये बाइना होगा, बायां। तो बाएं की ओर मुड़ी, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो ये 5 किलोमीटर हमने मान लिया। वह फिर से बाएं मुड़ती है, तो फिर से बायां इसका कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, बताओ भाई समझ आया, ये होगा बायां। ठीक, फिर से बाएं मुड़ती और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, देखो अब वह किस दिशा में चल रही है, तो बाएं मुड़ी फिर बाएं मुड़ी। अब वो बताओ उसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई, नॉर्थ की ओर हो गई। ठीक है दोस्त, तो ये नॉर्थ की ओर हो गया, आंसर इसका नॉर्थ होगा। देखो मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ जानबूझ के, आपको डायरेक्शन निकालनी है, आपको आंसर नहीं टिक करना है। ये बन जाएगा तो आंसर तो फिर आपके सामने होगा, तो और आसान काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये दोस्त कि देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का भी रोल है, डिस्टेंस भी क्वेश्चन में कई बार पूछता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस ये होता है कि जनरली आप यूँ करोगे कि जैसे ये आपको मान लो जो भी है, तो बड़ी चीज़ है, मान लो कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट जा रहे हो, तो भाई 5 किलोमीटर ये रखा। अब मान लो आपको 4 किलोमीटर साउथ, मान लो कि नॉर्थ जाना था साउथ, तो भाई 5 किलोमीटर अगर इसको ले रहे हो तो 4 किलोमीटर इससे छोटा होगा ना। तो ये ध्यान रखना कि 5 को बड़ा लोगे तो 4 को छोटा लोगे, 6 को होगा तो इससे बड़ा लोगे। जो जैसा नंबर होगा उसके अनुसार आप डिस्टेंस लोगे। एग्जैक्ट आपको फिगर में मापना नहीं, स्केल नहीं बैठानी है, बट छोटे बड़े का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर इधर जा रहा हो, फिर बोला कि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इधर आके फिर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर वापस आना है, तो 3 किलोमीटर का मतलब क्या आप यहाँ कर दी, नहीं, क्योंकि ये 5 किलोमीटर था तो 3 किलोमीटर यहीं तक होगा। तो आपको समझना है उसके पहले ही 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसका आंसर नॉर्थ हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजू अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है, उसका ये घर हुआ। देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो ये राजू का घर है, मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बताओ दोस्त। ठीक है, वो अपने घर से निकल कर, घर से पूर्व की ओर निकल कर कॉलेज जाना चाहता है, पूर्व की ओर, राइट। हमने पूर्व की ओर निशान बना दिया। कॉलेज पहुंचने से पहले वह 2
वह रास्ते में 2 बार बाईं तथा 3 बार दाईं ओर मुड़ता है। देखो 2 बार बाईं मतलब लेफ्ट और 3 बार दाईं मतलब 3 बार राइट मुड़ता है। 3 बार दाएं मुड़ते हुए कॉलेज पहुंचता है। तो बताइए वह कॉलेज पहुंचा, जब वो कॉलेज पहुंचा तब उसका मुंह किस दिशा में होगा, क्वेश्चन है। अब देखो आपसे क्या बोला कि पहले ईस्ट की ओर वो घर से निकला तो जा रहा था, अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है, ठीक। तो ईस्ट की ओर उसका स्टार्टिंग में चेहरा था, 2 बार लेफ्ट मुड़ा और 3 बार राइट मुड़ा। आप इसका क्या करोगे, 2 लेफ्ट प्लस 3 राइट को आप 2 राइट प्लस 1 राइट लिख सकते हो दोस्त। तो ये वाला 0 हो गया, अभी मैं जैसा कि फार्मूले में बताया हूँ, ठीक। तो ये 0 हो गया, बचा कितना 1 राइट, और 1 राइट का मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से 1 राइट दिलवा दो तो 1 राइट इधर आ जाएगा। तो उसका चेहरा अब किधर हो जाएगा, साउथ की ओर। तो इसका आंसर साउथ हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक। एक तो ये तरीका हुआ जो मैं फार्मूला बताया हूँ, आपको लगेगा कि ये फार्मूला कितना आसान हो गया। बताओ ये क्वेश्चन, जब इसको अगर आप बिना फार्मूले के करोगे तो क्या करोगे दोस्त, पहले वो राइट की ओर मतलब ईस्ट की ओर मुड़ा था, अब 2 बार वो बाईं ओर मुड़ता है। मतलब अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाली चीज़ें रफ कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ इसी फिगर में कि कैसे करोगे, ठीक है। आपने यहाँ से आंसर निकाल लिया साउथ। अब देखो मान लो कि देखो अब इसको हमें 2 बार बाईं ओर मोड़ना है। भाई 2 बार अगर बाईं मुड़ेगा तो एक बायां ये हो जाएगा, पहला बायां, दूसरा बायां ये होगा, ठीक। 2 बायां मुड़ा, हर बार 90 डिग्री पर मुड़ोगे। ऐसा नहीं कि ये वाला मुड़े फिर आप ऐसे मुड़ गए या ऐसे मुड़ गए, नहीं दोस्त, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बायां मतलब कि 90 डिग्री, ये दायां मतलब 90 डिग्री पर ही मुड़ना है, ठीक है। बताओ 2 बायां मुड़ गया, अब यहाँ से 3 बार राइट मुड़ना है। तो 3 बार राइट मतलब देखो दाहिना मतलब ये पहला राइट ये होगा, एक राइट, दूसरा राइट इधर जाओगे, फिर तीसरा राइट, बताओ ये वाला होगा। अब अल्टीमेटली कौन से डायरेक्शन में घुमाइए, इसका चेहरा किधर है, ये रहा साउथ, साउथ की ओर घुमाए तो साउथ इधर से भी आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। मतलब सोचो कि आप 1 2 3 5 बार आपने मोड़ा उसको, तो 5 बार में आपका आंसर साउथ आया, और ये बस इतना लिख लिए थे, तो इससे आपका कितना काम आसान हो गया। और हो सकता है कि इस 5 बार मोड़ने में कभी एक आध बार अगर आप मिस्टेक कर दिए तो फिर आपका क्वेश्चन तो गया, फिर जहाँ प्लस आना चाहिए वहाँ माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्त। तो आप इस चीज़ को या अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर बेझिझक एकदम करेक्ट आएगा और जल्दी आएगा। अगर आप सोचो कि यहाँ पर अब आधा मिनट भी बचा लिए, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड या 60 सेकेंड, पता नहीं, आपके स्पीड पर निर्भर करता है। अगर आप यहाँ से जितना भी टाइम बचा लिए वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दोगे तो सोचो आपका स्कोर कहाँ जाएगा, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ें आप जो पिछला क्वेश्चन किए थे वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी। अब 5 किलोमीटर तो यहाँ एक ही बार मुड़ना था आपको, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वो दाहिने बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं बाएं। तो आप देख सकते हो कि जिधर जा रहा था आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखो। सुमित पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले तो इस डायरेक्शन बना लो। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। बताओ भाई इतनी बात क्लियर है क्या। अब देखो सुमित पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ये चल दिया मान लो, ठीक है। हमने यहाँ से उसकी पोजीशन मानी स्टार्टिंग से, ठीक। तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ गया, वो मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चला, फिर से वो दाईं ओर मुड़ता। अब इसका दायां कौन सा होगा भाई, इसका दायां इधर होगा, घड़ी की दिशा में मोड़ोगे, फिर वो दाईं की ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, और ये जारी रखता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है भाई, ये कौन सी दिशा है। आप चाहे यहाँ रोक दो, चाहे इसको और जाने दो, आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसकी दिशा अल्टीमेटली उसका चेहरा देखो किधर जा रहा है। अब वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, तो भाई वेस्ट की ओर जा रहा है ना। बताओ ये आंसर होगा वेस्ट, ठीक है, बनेगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। देखो जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा दोस्त तो आपको टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो प्रणिता गोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हिंदी मीडियम वालों आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, देखो क्वेश्चन आपको लिखा है दोस्त,
यहाँ पर आप जानते हो, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि नॉर्थ का मतलब आपको पता है कि उत्तर होता है और साउथ का मतलब कि दक्षिण होता है। ठीक है दोस्त, और ईस्ट का मतलब कि पूर्व होता है और वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। बताओ भाई। प्रणीता उत्तर दिशा की ओर जाती है, कलर चेंज कर दूं, देखो उत्तर दिशा की ओर जा रही है, कोई दिक्कत। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और दोबारा दाईं ओर मुड़ती है, मतलब 2 राइट लेना है, एक राइट 2 राइट हो गया उसका। फिर बाईं ओर मुड़ती है, मतलब एक लेफ्ट। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही, देखो एक राइट मुड़ी, फिर दूसरा राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ गई। अब लेफ्ट मुड़ेगी तो मतलब इधर मुड़ेगी। ठीक है दोस्त, बताओ इतनी बात क्लियर है। तो अल्टीमेटली अब देखो तो कहाँ जा रही है, ईस्ट की ओर जा रही है, उसकी चेहरा किधर है, ईस्ट की ओर। तो आपने आंसर निकाला ईस्ट। ठीक है, ये करेक्ट हुआ। अगर आप ये करना चाहते हो, 2 बार राइट मुड़ी, एक बार लेफ्ट मुड़ी, पहले स्टार्टिंग में जहाँ कहाँ रही थी उसका प्रिंट था उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। ठीक है, तो उत्तर यानी नॉर्थ की ओर जा रही थी। देखो 2 राइट एक लेफ्ट, तो एक राइट और एक लेफ्ट तो गया काम से, एक राइट बच गया, ये लेफ्ट है, इतना तो जीरो हो गया। अब ये एक राइट बचा, और एक राइट का मतलब कि आप राइट मोड़ दो भाई, वो नॉर्थ की ओर जा रही थी और नॉर्थ से राइट लेगी तो कहाँ जाएगी, ईस्ट ही तो जाएगी। तो इधर से भी तो आंसर ईस्ट आ गया। तो आपको ये 3 बार मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप एक ही बार में आंसर निकालिए, ईस्ट डायरेक्शन। बताओ दोस्त, बन जाएगा। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 5। देखो क्वेश्चन दिया है, शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर जब मंदिर पहुंचती है। देखो पहले डायरेक्शन हम बनाते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है यहाँ तक। अब देखो शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर जब मंदिर पहुंचती है, दक्षिण दिशा यानी साउथ की ओर जाती है, जब वो मंदिर पहुंचती है तो उस समय वह कौन सी दिशा में होगी, ये बताना है आपको। जबकि वह रास्ते में 2 बार दाईं, देखो 2 बार राइट, दाईं मतलब राइट, 3 बार बाईं तथा फिर से एक बार दाईं मुड़ती है, ये। ठीक है, दाईं ओर मुड़ते हुए मंदिर पहुंचती है। तो बताइए कि उस समय उसका मुंह किस दिशा में होगा। अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलती है, तो देखो घर से हमने ये मान लिया कि उसका घर था, घर से दक्षिण दिशा में निकली। अब 2 राइट 3 लेफ्ट एक राइट, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि 3 राइट और 3 लेफ्ट मुड़ी, यही बोला है। तो अल्टीमेटली 3 राइट 3 लेफ्ट, मतलब 3 कॉमन ले लोगे तो सेम राइट सेम लेफ्ट बराबर 0 हो गया ना। तो दक्षिण दिशा में अगर निकली थी तो अभी भी उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर ही होगा, आंसर साउथ होगा। ठीक है दोस्त। अब अगर आपको लगता है तो मान लो दक्षिण की ओर वो निकली, अब आप उसका घर देखोगे भाई, तो घर उसका पहले 2 राइट ले रहा, तो 2 राइट मतलब कहाँ जाओगे, अगर वो इधर है तो इसका राइट कौन सा होगा, ये क्लॉकवाइज, पहला राइट, फिर दूसरा राइट, ये गए 2 राइट हुआ। फिर आपको 3 लेफ्ट लेना है, तो मतलब वो 3 लेफ्ट लेती है, तो पहला लेफ्ट इधर 1 2 और 3, 1 2 और ये 3 लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर एक राइट, तो एक राइट आप लोगे तो इधर आ जाओगे। बताओ, तो दक्षिण ही होगा, आ गए ना अल्टीमेटली। तो यहाँ से भी साउथ निकला। ठीक है, आप साउथ में थे और साउथ में ही आ गए, मतलब जिस दिशा में वो निकली थी शिखा घर से, उसी दिशा में आ गई। ऐसा क्यों हुआ भाई, आप इतना क्यों तड़ाम झड़ाम कर रहे हो, 6 बार दिशा घुमा रहे हो। 2 राइट 3 लेफ्ट एक राइट बराबर 3 राइट प्लस 3 लेफ्ट हो गया, और जब राइट और लेफ्ट बराबर है तो वो 0 हो जाता है। अल्टीमेटली जो साउथ में शिखा थी उसका चेहरा स्टार्टिंग में अब साउथ में ही तो आ गया। बताओ भाई। ठीक है, हमने यहाँ से भी यही निकाला साउथ, और साउथ ही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है दोस्त, ये देखने के लिए नहीं बनाया हूँ मैं, आपके लिए बनाया हूँ कि ये ट्रिक को अप्लाई करो, आप इसको यूज़ करो,
कम टाइम में आंसर निकालो। इतना सब लफड़ा पालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ना आपको घूमना पड़ेगा, ना कुछ नहीं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन सुबह, अब सुबह का मतलब क्या होता है, देखो ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। एक दिन सुबह, देखो एक दिन सुबह श्वेता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। देखो सूर्य की ओर का मतलब सुबह की बात हो रही, तो सुबह भाई सूर्य देव कहाँ रहते हैं, ईस्ट की ओर रहते हैं, तो ये हमने बना लिया नॉर्थ। और साउथ एक्चुअली लाइन सही नहीं आ रही है, तो आप यूँ समझ लो कि ये साउथ हो गया, बस आप इमेजिन कर लो नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ की ये लाइन हो जाएगी। चलो मैं रफ करके पूरा बना देता हूँ। लो मैं ये नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ साउथ, ये रहा ईस्ट, और ये रहा वेस्ट। ठीक है, देखो बात कहाँ की हो रही, सुबह की बात हो रही, और श्वेता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। भाई सुबह सुबह सूर्य ईस्ट की ओर रहते हैं सूर्य देवता। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, मतलब एक लेफ्ट, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, मतलब एक बार और लेफ्ट की ओर मुड़ा। ठीक है, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, मुड़ी। उसका मुंह अब किस दिशा में होगा, भाई देखो एक लेफ्ट एक राइट बराबर ये जीरो हो जाएगा, बचा क्या, एक लेफ्ट बचा, और एक लेफ्ट का मतलब ईस्ट की ओर जा रही थी, अगर लेफ्ट लेती है तो भाई लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ये इसका मुंह हो जाएगा, यानी नॉर्थ की ओर हो जाएगा। तो आंसर तो इसका नॉर्थ आ गया, आपने ट्रिक से निकाल लिया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं दोस्त आप ऐसे ही घुमाओगे, तो पहले देखो लेफ्ट मुड़ी, यहाँ से जाओगे तो पहले लेफ्ट मुड़ी, तो लेफ्ट का मतलब भाई एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर गई, ठीक, फिर एक लेफ्ट फिर से मुड़ी, तो फिर से इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो आप वेस्ट में पहुंच गई। फिर एक राइट मुड़ी, अब राइट यहाँ से तो कहाँ जाओगे, उत्तर की ओर जाओगे, यही राइट होगा इसका, तो ये राइट इधर हो गया। अब ये बताओ इधर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो इधर से भी आंसर नॉर्थ ही आया। तो भाई आप कैसे भी निकालो आंसर एक ही आएगा। ठीक है, बस आप अगर ये वाला अप्रोच लगाते हो तो ना तो ये डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत होगी, ना बार बार घुमाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, समझ आया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अखिल पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूरी चलता है। भाई ये डायरेक्शन बना लो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये रहा पूर्व की ओर, ये 3 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब उधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल दिया, ये रहा 4 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, अब यहाँ पर पहुँच गया ना, अब ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट। देखो अब चाहे आप कहो यहाँ है यहाँ है यहाँ, इस बीच में कहीं भी होगा तो ये दिशा ये नहीं होगी, और अगर ये डिस्टेंस पूछता तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो फिलहाल आपसे दिशा पूछा है, तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब हिंदी में लिखोगे उत्तर पूर्व। बताओ भाई, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट्स पता हो तो ये 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे, h बराबर, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस 5 आ जाती है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस। ठीक है दोस्त, बताओ भाई समझ आया क्या, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8। नेहा अपने घर से, देखो नेहा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है, ये उसका घर हुआ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लो ये नेहा का घर है, ठीक है, नेहा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चलती, भाई पश्चिम तो ये है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चलती है, ठीक, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। उसके बाद वह रास्ते में 3 बार बाईं 3 बार लेफ्ट, देखो 3 बार बाएं और 2 बार दाईं, 2 बार दाईं मतलब राइट, और फिर 2 बार बाईं, 2 बार बाईं मतलब लेफ्ट, और फिर 2 बार दाईं,
मतलब राइट। मुड़ते हुए सिनेमा हॉल पहुंचती है। बताओ इतना, 3 2 5 2 7 2 9 बार 9 टर्न ले लिया उसने। अब अगर आप ऐसे करोगे तो आप थक जाओगे भाई, कितना टाइम लगाओगे। और अगर अगर तनिक से भी एक जगह गलती हुई तो आपका क्वेश्चन तो गया। जहाँ मिलने थे नंबर प्लस के वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वो बताइए कि जब सिनेमा हॉल पहुंचती है तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा। तो आप ये ना करके डायरेक्ट ट्रिक मैं इसीलिए बताया हूँ। देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक नहीं लगा सकता और दोनों बेसिक और ट्रिक दोनों नहीं बता सकता। ट्रिक आपकी तभी काम करती है जब आप बेसिक सीख लो। परंतु भाई आप, मैं आपको हर क्वेश्चन में अगर बताऊंगा तो सोचो वीडियो तो लेंदी होगा ना। देखो 3 लेफ्ट, देखो 2 लेफ्ट 2 राइट, ये 0 हो गया। अब इसको 1 लेफ्ट कर दो अलग से, प्लस 2 लेफ्ट प्लस 2 राइट ये वाला, तो ये भी 0 हो गया। भाई बचा क्या, 1 लेफ्ट ही तो बचा। अब यहाँ से कौन सी दिशा में स्टार्टिंग में गई थी नेहा? नेहा घर से पश्चिम दिशा में गई थी। अगर लेफ्ट मुड़ जाती है तो लेफ्ट ये हो जाएगा। अब कौन सी दिशा हो गई है? ये साउथ हो गई, तो यही उसका आंसर हो जाएगा, साउथ की ओर। ठीक है दोस्त, तो साउथ की ओर अब मुड़ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखो एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब भाई पहले मुझे तो आप ये बताओ कि बात कब की हो रही है? शाम की हो रही है। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब बताओ मुझे कि बात कब की हो रही? भाई शाम की बात हो रही है, और शाम को सूर्य देवता कहाँ रहते हैं? वेस्ट की ओर रहते हैं। सुबह की बात होती तो सुबह ईस्ट में रहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, मतलब वेस्ट की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर घूमा, मतलब राइट की ओर घूमा, और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, मतलब फिर से राइट की ओर घूमा। ठीक है दोस्त, दाईं ओर फिर दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमा, फिर से दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में? 1 2 3 बार राइट है, और 3 राइट का मतलब कि आप 1 लेफ्ट भी कहते हो। बताओ छोटा सा, तो वेस्ट की ओर जा रहा था, अब इसका लेफ्ट घुमा दो तो डायरेक्ट इधर आओगे। कहाँ आ गया? साउथ की ओर उसका चेहरा हो गया। यही पूछा आपसे, उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो साउथ की ओर होगा। बताओ दोस्त, क्योंकि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट घुमा दो। जैसे हम दिन में ऑड डेज गिनते थे कि 5 दिन आगे जाने मतलब 2 दिन पीछे चले जाओ, सेम डेज पड़ेगा। ऐसे ही चाहे 3 बार, अब 3 बार यहाँ से राइट लोगे तो पहला राइट, फिर दूसरा राइट, और फिर तीसरा राइट, तो अल्टीमेटली कहाँ आ गए? अब साउथ की ओर ही तो फेस हो गया। इधर भी एक लेफ्ट घूम गए साउथ की ओर। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर साउथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। रमेश ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। पूर्व की ओर, ये रहा पूर्व, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। देखो पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा करी, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब पूर्व के बाद उत्तर, उत्तर भाई ऊपर है, तो ये रहा उत्तर की ओर घूमकर फिर से 15 किलोमीटर की यात्रा की, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर। अब भाई पश्चिम का मतलब क्या हुआ? पश्चिम इधर है, तो पश्चिम की ओर घूमकर फिर से 15 किलोमीटर। अब देखो 15 किलोमीटर यहाँ नहीं रोकोगे, यहाँ नहीं रोकोगे, क्योंकि आप यहाँ से जब लिए थे तो 15 किलोमीटर यहाँ तक गए, तो ये भी तो 15 किलोमीटर होगा। तो 15 किलोमीटर घूम के यहाँ पहुँचोगे आप। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर घूमकर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कितनी दूर है? तो भाई दूर मतलब यही दूरी होगी ना प्रारंभिक स्थान से, ये वाली, ये वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस है कितनी? देखो यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो ये भी तो 15 किलोमीटर होगा। तो आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर। अगर ये पूछता कि प्रारंभिक स्थान से कितनी, कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे कौन सी डायरेक्शन में? तो इससे नॉर्थ में है। अगर ये पूछता कि उसका चेहरा अब कौन सी दिशा में है, तो उसका चेहरा देखो इधर से इधर गया था, तो उसका चेहरा वेस्ट की ओर घूमा था। देखो आंसर तीनों का अलग अलग हो गया। आप कहोगे कि नॉर्थ कहाँ से आया, वेस्ट कहाँ से आया? भाई उसका चेहरा फेस अभी फेस वेस्ट की ओर है, मतलब वो अभी इधर से इधर जा रहा था, तो उसका फेस इधर ही होगा, तो वेस्ट की ओर घूमा है, मतलब पश्चिम की ओर। पहला बात। दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में कौन सी दिशा में है? तो भाई नॉर्थ में है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है?
तो दोस्त बाकी क्वेश्चन अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हुआ, इसलिए अब लेक्चर को यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। 2 लेक्चर अभी और लगेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको इतने वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन के साथ आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो, बाय बाय।